हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो देखिए और फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी नोटबुक, अपना पेन लेकर बैठिए क्योंकि आज आपको बहुत कुछ नोट करने के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? देखो, पार्टनर्स बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है और कैपिटल के बाद वो प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी डिमांड कर सकता है। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग द कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उसने बिजनेस में कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। मींस व्हेन देयर इज अ प्रोविजन अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो भी एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस टाइम में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। मींस अलाउड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी डू नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम तभी देंगे। अब हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस है। फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। और पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, कैपिटल कब? जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा, और करंट अकाउंट को कब? जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। देखो, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या पढ़ा था? पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, सो डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया। और कैपिटल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है? जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्लियर? अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखिए। देखो, इसकी जर्नल एंट्री, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर इस एक्सपेंस को हम कहां पोस्ट करते हैं, कहां ट्रांसफर करते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री हो जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इन दो एंट्रीज की जगह हम एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर? क्लियर आपको? अब हम कुछ केसेस देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। उन केसेस की तरफ देखते हैं। पहले आप ये चीजें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा, अब देखते हैं कुछ केसेस कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए आपको कुछ टेबल बनाई है मैंने, इस टेबल को जरा ध्यान से पढ़िए, फिर हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। फर्स्ट केस है व्हेन देयर इज नो प्रोविजन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, हमें मालूम है, हमने पढ़ा है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
जब कोई भी प्रोविजन नहीं होता उस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करते। तो हमारा फर्स्ट केस क्या है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी प्रोविजन ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। अब दूसरा केस, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से समझिए इस टॉपिक को। व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बताया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, बट साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट, पर ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब भी वो साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट है, अगर क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी आर 3 पार्टनर्स contributing the capital 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh. Interest on capital is allowed at the rate of 6% per annum. उन्होंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम अलाउड करना है, आगे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आपके पास 3 सिचुएशन आ सकती है। फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन फर्म इंकर्ड द लॉस, अगर फर्म को लॉस हो जाए, फर्म को प्रॉफिट ना हो। अब हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में पढ़ा था कि आइटम्स को हम जब भी प्रोवाइड करते हैं जब फर्म्स को प्रॉफिट हो। अब फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर? सीधा जो लॉस आएगा उस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नीचे आपको एक फुटनोट लिखना पड़ेगा कि इन द केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अब दूसरा केस आता है व्हेन फर्म अर्न्स द सफिशिएंट प्रॉफिट, जब फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट हो, फर्म के पास पूरा प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से फर्म प्रोवाइड कर सकती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एग्रीड रेट पे, जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पे हम प्रोवाइड कर देंगे। बट तीसरा केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि व्हेन फर्म अर्न्स इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्या मतलब है, देखो हमने पढ़ा फर्म को लॉस होगा तो आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। बट फर्म ने प्रॉफिट तो अर्न किया बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम किया। अब जब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम किया तो हम कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। जितना हमारे पास प्रॉफिट है हम उससे ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो पहले इन केसेस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं, फिर उस एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। मान के चलिए ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, ए और बी 2 पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। वो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 2:1। एज कैपिटल, ए की कैपिटल है ₹1 लाख, बीज कैपिटल, बी की कैपिटल है ₹50,000। क्लियर? अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं, सिर्फ आपको दिया हुआ है फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹18,000। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब फर्स्ट केस, यहां इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ दिया ही नहीं है तो हम प्रॉफिट को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमने प्रॉफिट को क्या करा, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया अपना, वहां पे हमने लिखा नेट प्रॉफिट 18,000, यहां पे हमने प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/3, 1/3 यानी 12,000 एंड 6,000 रुपीज हमने इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर दी।
क्लियर? ये कौन सा केस हो गया आपका? ये आपका फर्स्ट केस हो गया, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था, तो उस सिचुएशन में हमने सिर्फ प्रॉफिट को पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सेकंड पॉइंट मान के चलते हैं। अब सेकंड केस, मानो इसकी जगह आपको दिया हुआ है कि आईओसी इज अलाउड, आईओसी जो है हमें 6% पर एनम देनी है, 6% पर एनम, और फर्म incurred a loss of rupees 15,000। फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 15,000 का लॉस हो गया। अब इन्होंने ये तो बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, बट कुछ भी नहीं बताया ट्रीटमेंट के बारे में। इस सिचुएशन में फर्म को लॉस हुआ है तो हम आईओसी अलाउड नहीं करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। इस सिचुएशन में आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। नेट लॉस, कितना लॉस है? 15,000 आपने लिखा। लॉस ट्रांसफर टू ए और बी, 2/3 and 1/3, 10,000 and 5,000। क्लियर? आराम से लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और नीचे एक नोट लिख दिया, इन द केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। क्लियर? अब इस केस की बात करते हैं। अगर मान के चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है इतना अमाउंट, और फर्म के पास जो प्रॉफिट हुआ है, फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपी, मान के चल लीजिए कोई एग्जांपल के अकॉर्डिंग 21,000 का प्रॉफिट हुआ है। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है? 21,000। इस सिचुएशन में अगर हम देखें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट 21,000, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया किस किस को? ए को और बी को। ए को कितना? 6%, 6% कितना हो गया? 6,000। बी का 6% 3,000, टोटल 9,000। क्लियर? बट अब यहां पे देखो फर्म को कितना प्रॉफिट है? 21, आईओसी कितना है? 9,000। हमने देखा फर्म अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, ये वाला केस है। तो इस सिचुएशन में हमें कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एग्रीड रेट, हमने प्रॉपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और बचा हुआ प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। कितना प्रॉफिट हुआ आपका? 12,000 रुपीज। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2/3 and 1/3, दिस इज 8,000 and 4,000। यहां तक की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमें तीनों केस क्लियर है कि जब पार्टनरशिप डीड में कहा ही नहीं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा था? 9,000, बट फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 21,000 रुपीज। तो आराम से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। बट अगर एक सिचुएशन मान के चलते हैं कि फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 21,000 की बजाय फर्म को प्रॉफिट हुआ है 6,000 रुपीज, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ओनली 6,000 रुपीज। अब यहाँ पे कौन सा केस है? यहाँ पे है फर्म अर्न्स इनसफिशिएंट प्रॉफिट, फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है। अब देखो इनसफिशिएंट, अगर लॉस होता तो हम देते ही नहीं, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता तो हम आराम से दे देते। बट ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्या है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट। आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना? देखो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 6,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 3,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ आपका 9,000, बट अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 6,000 रुपीज।
फर्म के पास प्रॉफिट है 6,000 रुपीज। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट कितना देंगे, जितना हमारे पास प्रॉफिट है। अब इसको किस तरीके से किया जाता है, इस प्रॉफिट को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, देखो आप लिखोगे एज कैपिटल, सॉरी एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है 6,000, बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपीज, टोटल कितना हो गया 9,000, बट अवेलेबल प्रॉफिट कितना है ओनली 6,000। सो ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम क्या कर देंगे, जो ये 6,000 रुपीज है इनको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये रेशो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 और 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 2/3। ए को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 4,000 मिलेगा, और बी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6,000 इंटू 1/3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2,000। अब हमने दिया इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट कितना दिया, जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट था। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना था 6,000। तो हमने प्रॉफिट को इनकी कैपिटल की रेशो में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, जो मर्जी दोनों की रेशो सेम आएगी, क्योंकि इसकी रेशो भी आप देखते हो 2:1, इंटरेस्ट की रेशो भी 2:1 आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो है प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, आपको बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को पढ़ना है कि अगर फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट तक ही दे सकते हैं। सो प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज इट क्लियर, कंफर्म। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अब नेक्स्ट केस देखो, बहुत प्यारा केस है। व्हेन आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वर्ड क्या है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट क्लास में, कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस कंपल्सरी टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, चाहे फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, जितना भी हमें अमाउंट देना है वो कंपलसरी देना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, और चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता, उसको हम कहां पे डेबिट करते हैं, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पहला पॉइंट कंपलसरी टू पे करिए, चाहे फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहां डेबिट करेंगे, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और उनको जो भी एप्रोप्रिएशन की अदर कंडीशंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मान के चलिए उसने कहा, इसी सिचुएशन में देख के चलते हैं कि अगर यही सिचुएशन हम ले लेते हैं कि ए की कैपिटल कितनी है 1 लाख, बी की कैपिटल कितनी है 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, बट फर्म incurred लॉस ऑफ ₹9,000। फर्म को कितना लॉस हुआ है 9,000। तो सबसे पहले या देखो, फर्म को लॉस लगा लो या फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट लगा लो, कोई सी भी सिचुएशन आप ले सकते हो। तो आप पहले पीएनएल अकाउंट बनाओगे, वहां पे आप क्या लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लॉस हुआ है हमें 9,000। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को और बी को। ए को कितना 6,000, बी को कितना 3,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 9,000। अब टोटल लॉस कितना हो गया फर्म को, टोटल लॉस हो गया 18,000 रुपीज, दैट इज ट्रांसफर टू, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में, किस रेशो में, जो उनकी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो
कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है, ये हमने पढ़ा है फर्स्ट क्लास में, हमने पढ़ा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जहां पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था कि कोई भी आइटम जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो इट इज कंपल्सरी टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, कोई भी सिचुएशन हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर, कंफर्म। अब अगर हम इन्हीं चीज को देखते हुए अपने कुछ पॉइंट्स को एक बार रिकॉल करते हैं, हालांकि मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको ये सारी चीजें समझा दी है, बट फिर भी एक एक पॉइंट लेता हूं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, उनको आप देखते जाइए उन केसेस को, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से कर लिया, देखो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि बाकी पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, बट इन दो की वेटेज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा कुछ केसेस देखते हैं, जो केसेस हमें दिए हुए हैं, मतलब आपकी स्क्रीन पे केसेस है, उनका ट्रीटमेंट ऑरली करते हैं, फिर आगे और कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेटा आपकी स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हीं केसेस को दोबारा से रिकॉल करने के लिए। सर बार बार रिपीट करवा रहे हो, बोर हो रहे हैं। बेटा बोर होने वाली बात नहीं है, आपको ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से समझने हैं। अगर आप देखें पॉइंट्स अपने स्क्रीन पे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देखो ए और बी दो पार्टनर्स है, 3:2 with a capital of 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। ए की कैपिटल दी हुई है आपको 2 लाख, बीज कैपिटल रुपीज 1 लाख। Show the distribution of profit if partnership deed is silent as to interest on capital and profit for the year are ₹50,000। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट सिचुएशन में बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं बताया, और प्रॉफिट जो है वो आपको 50,000 रुपीज दिया हुआ है। फर्म्स प्रॉफिट ₹50,000। देखो फर्म का प्रॉफिट कितना है, 50,000। आपको कुछ भी नहीं बताया तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करोगे। आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, वहां पे लिखोगे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ए का प्रॉफिट जो आ जाएगा 30,000 और बी का 20,000। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, अब आगे फिर दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड लॉस जो है 50,000 रुपीज का है। अब फर्म को जो उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% देना है, और फर्म को लॉस हुआ है 50,000 रुपीज का। सिर्फ उन्होंने क्या बताया, 8%। तो हमने क्या पढ़ा कि जब पार्टनरशिप डीड में कोई भी ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और अगर फर्म को लॉस हो जाए तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते। तो आपका जो ये लॉस है, आप ये लॉस ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2, यानी 3/5 और 2/5। ए का जो लॉस है वो 30,000 हो जाएगा, बी का 20,000। बट आपको नीचे फुटनोट पे लिखना पड़ेगा कि इन द केस ऑफ लॉस वी डू नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट केस है, सेम कंडीशंस दी हुई है, बस आगे इन्होंने बोला है कि फर्म प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, 50,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। अब देखो एज का इंटरेस्ट, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 8% कितना हो गया, 16,000। बी का
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 8,000, टोटल इंटरेस्ट कितना है 24,000, फर्म का प्रॉफिट कितना है 50,000। हम आराम से इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो भी उनकी एग्रीड रेट है वहां पे हम प्रोवाइड कर देंगे। हम यहां लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट कितना 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, ए का 16,000, बी का 8,000, टोटल 24,000, और जो बैलेंस प्रॉफिट है प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी 26,000 के प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कर लोगे। नेक्स्ट केस क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, बट फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है 15,000 रुपीज। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा कि अगर हमने देखा टोटल कितना हो रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस, बट फर्म को प्रॉफिट हुआ है ओनली 15,000 रुपीज, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका प्रॉफिट से ज्यादा है, तो फर्म अर्न्स इनसफिशिएंट प्रॉफिट, फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है। इस सिचुएशन में हम इस प्रॉफिट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या रेशो आई है 2:1। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 15,000 इंटू 2/3 डेट इज इक्वल टू 10,000। बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 15,000 इंटू 1/3 डेट इज 5,000। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, वहां पे लिखोगे नेट प्रॉफिट, यहां पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, कि वी कैन नॉट एप्रोप्रिएट मोर अमाउंट देन अवेलेबल प्रॉफिट। हम अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। और लास्ट केस क्या है आपको, इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 15,000 रुपीज। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है 15,000। देखो मैंने अभी जो एग्जांपल समझाया था आपको, वहां पे फर्म को लॉस वाला एग्जांपल समझाया था, जब यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 15,000 रुपीज, बट इन्होंने कहा है ए और बी को कंपलसरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कंपलसरी देना है तो क्या हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। पीएनएल का बैलेंस कितना है आपका 15,000, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे ए और बी 16,000, 8,000, टोटल कितना हो गया 24,000। अब फर्म को लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 9,000 का लॉस जो है वो ट्रांसफर करेंगे, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इस लॉस को सबसे पहले यहां पे नेट लॉस 9,000 और लॉस ट्रांसफर टू ए और बी, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3/5 और 2/5, डेट इज इक्वल टू 5,400 और 3,600। क्लियर, सारे केस क्लियर, कंफर्म। अब आता है कि हमें ये तो कंफर्म हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर अब पॉइंट है कि हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। देखो बेसिकली जो होता है नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, बट अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करी है, तो जिस टाइम पीरियड पे उसने अपनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, वहां से लेकर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड
अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक हम उसको उतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अलाउ कर देते हैं। सिमिलरली अगर किसी पार्टनर ने कोई विड्रॉल करा है, कोई कैपिटल विड्रॉ कर ली है, तो जिस डेट पे उसने विड्रॉ करी है वहां से लेकर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वहां तक का इंटरेस्ट हम उसको प्रोवाइड नहीं करते। तो हमने क्या सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बेसिकली कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस देन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, जो एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट है फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल टू डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वहां तक का अलाउ कर देंगे। और कोई विड्रॉल है तो वहां डेट ऑफ विड्रॉल से लेकर अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक उतना इंटरेस्ट उसको नहीं देंगे। अब क्वेश्चन उठता है हाउ वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए अब सीखते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। हमने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू वेज, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब अगर दो मेथड है तो दो ही मेथड से आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। इफ पार्टनर फॉलोज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अगर पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करता है तो उस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एट द एंड क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर देते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल और इसमें से माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल, तो आपके पास आ जाती है कैपिटल इन बिगनिंग। देखो ये फार्मूला कोई नया फार्मूला नहीं है, आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे यहां पे आप क्या लिखते थे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो आपकी यहां पे आ जाती है एडिशनल कैपिटल। पार्टनर ने कोई विड्रॉल किया है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इन दोनों को प्लस करते थे, ये माइनस करते थे, तो यहां पे आपके लिए आता है बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर। अब हमें क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, इन सब की एंट्री आपके करंट अकाउंट में होती है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आती है। तो अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे आप कैपिटल मेथड, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल या तो स्टेटमेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आप अकाउंट भी बना सकते हो। देखो कैपिटल एट द एंड, इसमें अगर हम प्लस कर दे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इन दोनों का टोटल, इसमें से अगर हम एडिशनल कैपिटल माइनस कर दे तो हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। मैंने भी आपको सेम पॉइंट बोला है कि कैपिटल एट द एंड प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इन बिगनिंग। चाहे आप स्टेटमेंट से बनाइए, चाहे आप करंट उनके कैपिटल अकाउंट को बनाइए। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, वो सब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉसेस, सब डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो अगर हम डेबिट साइड इन सब का टोटल करें, कैपिटल एट द एंड, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कोई लॉस है, इन सबको ऐड करें तो देखो कैपिटल एट एंड प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस शेयर ऑफ लॉस, इन सबको ऐड करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर सैलरी और कमीशन, इन सब आइटम्स को माइनस कर देंगे तो वी गेट कैपिटल इन द बिगनिंग। क्लियर। ये दोनों मेथड आपको क्लियर है, कुछ भी नहीं है, कोई क्रैंक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अकाउंट्स को फॉलो करिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर को। अगर आप अकाउंट्स को प्रोसेस को लर्न करोगे, रिवाइज करोगे, रेगुलर पढ़ते रहोगे तो ये सारे कंसेप्ट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे। एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को क्लोज करते हैं।
चलिए बेटा स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:2. On 31st March 2020, after closing the books of account, their capital are 10 lakh rupees and 12 lakh 50,000 respectively. देखो यहाँ वर्ड दिया on 31st March 2020 after closing the books of account, कैपिटल R, इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। ऑन 1st May 2019, X had introduced additional capital of rupees 2,50,000 and Y withdraw 1,25,000 from his capital. X ने इंट्रोड्यूस करी है, Y ने विड्रॉ करा है। ऑन 1st October 2019, X withdrew 5 lakh from his capital and Y introduced 6,25,000. After closing the book, it was noticed that interest on capital at rate of 6% per annum has been omitted. बाद में इन्होंने ध्यान दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। During the year ended 31st March 2020, X drawings and Y drawings were 2,50,000 and 1,25,000. Profit before the interest on capital during the year 5 lakh rupees. Calculate interest on capital if capital are fixed and fluctuating. देखो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम पढ़ेंगे हाउ वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड एंड अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं ध्यान से, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा सबसे पहले हम करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हमें कैपिटल एट द एंड दी हुई है x और y। हमने सबसे पहले लिखा कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड हमारी कितनी है? 10 लाख, 12,50,000 प्लस हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल 5 लाख। एक्स ने विड्रॉल करा था 5 लाख रुपीज का और वाई ने विड्रॉल करा है 1,25,000। टोटल कितना हो गया? 15 लाख। देखो विड्रॉल और ड्रॉइंग्स दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? विड्रॉल का मतलब होता है परमानेंट विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, जब एक्स्ट्रा कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉइंग का मतलब है ड्रॉइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा एट द एंड ऑफ ईयर होगा, बट आप उसके अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, अपने प्राइवेट एक्सपेंस के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हो। तो फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है और माइनस क्या कर देंगे हम? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 2,50,000 और इसकी है 6,25,000। अब आपके लिए यहां पे क्या आ जाएगा? कैपिटल इन बिगनिंग, कैपिटल इन बिगनिंग। एक्स की जो बिगनिंग कैपिटल आई 12,50,000 और y की जो बिगनिंग कैपिटल आई आपके माइनस करोगे 7,50,000। क्लियर? अब कैलकुलेट करते हैं इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले x का हमने क्या सीखा है कि नॉर्मली वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग अमाउंट। ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग अमाउंट पे। ओपनिंग अमाउंट कितना है? 12,50,000। 12,50,000 इसका कितने परसेंट? 6%। अगर हम 6% कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 75,000 प्लस हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अब यहाँ पे देखो इसने एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करी थी वो 1st मई को इंट्रोड्यूस करी थी 2,50,000 रुपीज। तो 2,50,000 इंटू 6%, और कब इंट्रोड्यूस करी है? 1st मई, यानी
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मैंने अभी आपको बताया कि जितनी एडिशनल कैपिटल जिस दिन लगाते हैं वहां से लेकर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इनटू 11/12, ये अमाउंट आपका आ जाएगा 13,750, 88,750। अब इसमें माइनस कर देंगे हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसने कितनी कैपिटल विड्रॉल करी है? 5 लाख रुपीज। और कब विड्रॉ करी है? 1 अक्टूबर। तो 5 लाख रुपीज पे हम इसको इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटू 6% इंटू 6/12 कितना हो गया? 15,000 रुपीज। तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला 73,750। इसी तरह से आप y का भी कैलकुलेट कर लोगे। y का जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 7,50,000। 7,50,000 का 6%, अगर 7,50,000 का 6% कैलकुलेट करते हैं 45,000। इसने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, कितनी एडिशनल कैपिटल है? 6,25,000, उस 6%। और इसने इंट्रोड्यूस करी है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर का मतलब क्या हो गया बेटा? 6/12 टाइम पीरियड। दिस इज इक्वल टू 18,750 और माइनस कर देंगे, मतलब इनका टोटल कर लीजिए 63,750। इसमें से माइनस कर दीजिए विड्रॉल। विड्रॉल कितना है इनका? 1,25,000 इंटू 6% इंटू 11/12। दिस इज इक्वल टू 6,875। और अगर हम इसको माइनस कर देंगे 5,6,875। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है। ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट, एडिशनल कैपिटल जिस दिन से लगाई एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वहां तक का ऐड कर लीजिए, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल जिस दिन विड्रॉ करिए वहां से अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक का माइनस कर दीजिए, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर आ जाएगा। क्लियर? आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड को स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड केस देखते हैं, जब कैपिटल फ्लक्चुएट है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तो भी हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड कितनी है आपकी? 10 लाख, 12,50,000। अब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो यहाँ पे आपके ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट्स, ये सारे कंटेंट्स भी इन्वॉल्व होएंगे। तो आप यहाँ पे ऐड करोगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है बेटा आपका? 5 लाख और 1,25,000 प्लस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी दी हुई है इनकी? एक्स ड्रॉइंग्स 2,50,000 और वाई ड्रॉइंग्स 1,25,000। 1,25,000 इस टोटल हो गया 17,50,000। इसका हो गया 15 लाख। माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, एक्स की एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 2,50,000 और वाई की एडिशनल कैपिटल 6,25,000। 2,50,000 एडिशनल 6,25,000। 15 लाख और दिस इज इक्वल टू 8,75,000। माइनस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको? 5 लाख का प्रॉफिट है, और किस रेशियो में? 3:2 में। तो 3 लाख का प्रॉफिट एक्स का पार्ट और 2 लाख प्रॉफिट
तो ये आपके लिए आ जाएगी कैपिटल इन बिगनिंग 12 लाख रुपीज। और इसका कितना आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा 6,75,000। क्लियर है। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करी। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, एक्स के लिए सबसे पहले 12 लाख पे आपका जो परसेंटेज है 6 लाख रुपीज, 12 लाख इंटू 6%, दिस इज इक्वल टू 72,000। एडिशनल कैपिटल इसने जो लगाई है 2,50,000 इंट्रोड्यूस करी थी 1 मई को, 2,50,000 का 6%, बट 1 मई को करी है 11/12, 13,750 और माइनस कर दोगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल कितना किया था इसने, 5 लाख का किया था विड्रॉल, 5 लाख का 6% इंटू 6/12, इसका टोटल कर लीजिए 85,750। इसमें से 15,000 को माइनस कर दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 70,750। ये एक्स का इंटरेस्ट आ गया। सिमिलर वे में हम वाई का कैलकुलेट कर लेंगे। 6,75,000 पे 6%, 40,500 प्लस एडिशनल कैपिटल इसने जो इंट्रोड्यूस करी थी वो 6,25,000 का 6%, 1 अक्टूबर को करी है 6/12, 18,750, टोटल हो गया 59,250 और उसमें से माइनस कर दीजिए जो विड्रॉल है। विड्रॉल 1 मई को है तो 6,875,52375। क्लियर। देखो हमने पूरी क्लास में हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कब क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या जर्नल एंट्री होती है, हाउ वी कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल in the case of fixed capital method and in the case of fluctuating capital method। अब बेटा आपके लिए घर पे अच्छा खासा होमवर्क है। जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस का नहीं पढ़ा वो पिछली क्लासेस का पढ़िए और आज की क्लास का प्रॉपर अपना एक नोट्स का रजिस्टर बनाइए ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़िए और सारे क्वेश्चंस जो आपके पास बुक है उसमें से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। क्लियर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।